तो राजा साहब ये हिसाब मांगना और एहतसाब करना ये थोड़ा तजाद नहीं है? जी, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं जो उनके साथ माजी में ज़्यादतियाँ और जुल्म हुआ है, और उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी सामने हैं, कोई छुपा हुआ नहीं। लेकिन आज तक ना परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कुछ हो सका, वो इस दुनिया से चले गए। इसी तरह जिन जजों ने उनके ख़िलाफ़ झूठी सज़ाएं दी, झूठा नाअहल किया, उनके ख़िलाफ़ भी अभी तक कुछ नहीं हो सका। यहाँ तो 45 साल बाद जुल्फ़कार अली भट्टो का सिर्फ ये माना गया है कि उनका अदालती कत्ल था और उनके साथ ज़्यादती हुई थी। तो अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब जो इंसाफ उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, जिस दौर में हुई है, उस दौर के जो जिंदा लोग हैं उनसे वो साफ नहीं हो सका, उनसे वो पूछ गुछ नहीं हो सकी, जो कि हमारी बदकिस्मती है। उसमें अदलिया भी है, उसमें कुछ डिक्टेटर भी हैं, उन्हें मुल्क से जला वतन भी किया। तो ये चीज़ें के साथ साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं अरशाद साहब, ये इंसान बड़ी मुश्किल से भूलता है। तो उनके सामने एक पूरी पिक्चर है जुल्म और ज़्यादती की, इसलिए वो इसको चीज़ को दोहराते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ है। राजा साहब, और राजा साहब बात ये है, ये भी होता है कि आइंदा से ये दरवाज़ा बंद होना चाहिए। राजा साहब बात ये है, वो दोहराते हैं। अवलीन कोशिश है कि इस दरवाजे को बंद किया जाए, चाहे कोई भी हो, हम नहीं, कोई भी हुकूमत में हो, उसके खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए, उसको अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए, और वो खुल के अपना जो उस पार्टी का मंशूर है या वो जो मुल्क के लिए अच्छे काम करने चाहते हैं, जिस तरह आपने अभी ये कहा है कि ये भी नहीं हुआ, प्राइवेटाइज भी नहीं हुए इदारे, बहुत सारी मुश्किलात है अरशाद साहब। अब भी पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने वजारतें नहीं ली, लेकिन प्राइवेटाइज पे उन्हें अब भी इतराज़ हैं। आपको पता है कि हमारी हुकूमत उनके तावन से वफाक में है और उनको हर सूरत ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। तो इस तरह से काफ़ी सारे मसाइल हैं। गर्दिशी कर्जे का आपने जिक्र किया, उसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जितनी मेहनत मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं मसाइल पे काबू पाने के लिए, कुछ बेहतरी के आसार भी आए हैं। मुल्क में खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, आटा सस्ता हो चुका है, बेहतरी, डॉलर रुका हुआ है। चलो राजा साहब इस पे आते हैं, इकोनॉमी पे आते हैं। जो हमारा सवाल था राजा साहब, सस्ता हो रहा है राजा साहब, जो हमारा सही है, ये अच्छी खबरें हैं, लेकिन हमारा सवाल ये था कि मियाँ साहब अव्वल तो शिकवा ना करें, और अगर वो शिकवा कर रहे हैं उनकी हुकूमत होते हुए, उनके पास इख्तियार होते हुए, तो फिर ये शिकवा जायज़ है? जो ड्यू प्रोसेस है वो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? वो खुद एक मैकेनिज्म क्यों नहीं बना देते? आपकी जमात तो खुद ट्रुथ कमीशन की बात करती थी जब आप अपोजिशन में होते थे। उसमें भाई ये बात है जिसको आप कहते हैं कि वो जो बातें करते हैं वो उनका शिकवा है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है वो उससे दोहराते हैं, उसको कौम के सामने रखना चाहते हैं, कौम को बताना चाहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है। अब वो ये भी नहीं चाहते कि अब मेरे साथ जिन लोगों ने किया है, आज उनकी बेटी सूबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, वो जिससे इंतकाम लेना चाहें बड़ी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी फिर कल को ये कहा जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने गैर कानूनी काम किया है, उन्होंने अपनी बेटी जो वज़ीर आला थी उसको कह के ये जुल्म और ज़्यादती कराई है। तो वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि राजा साहब उसका बदला लिया जाए। राजा साहब वो उन चीज़ों को याद कराते हैं, कौम को बताना चाहते हैं, दोहराते हैं कि ये इस तरह हुआ है और आइंदा से नहीं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं। जी राजा साहब, आपके मुखालिफिन तो आप भी ये आज भी ये कह रहे हैं कि 16 माह में भी आपने सिवाय इंतकाम लेने के कुछ नहीं किया। अब भी इंतकाम तो अपने मुखालिफिन से, सियासी मुखालिफिन से ले रहे हैं। लेकिन ये जो आपके मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि 1989 या 90, 97, 2018 कोई ऐसा मरहला नहीं जो भी साजिश हुई या जो भी चलती हुई हुकूमत जो है तोड़ी गई 2024, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का 22, उसमें नवाज शरीफ साहब का अपना एक रहा है, किरदार रहा है। दूसरा ये है कि जब उनकी हुकूमत 17 में ख़त्म हुई, उनकी ही हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त तो कम अज़ कम
उन लोगों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर सकते थे जिन्होंने उनकी हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से या गैर आइनी तरीके से तोड़ी थी। वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं घर में। देखिए इरशाद साहब, अब क्या करें, जिन जजों ने उनको उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए वो आज जिंदा हैं, लेकिन उनके खिलाफ वो अगर आज वो कार्रवाई करेंगे तो फिर ये समझा जाएगा कि ये बदला ले रहे हैं, और वो इन चीज़ों को बदले की सूरत में सामने नहीं लाना चाहते। वो सिर्फ उनको दोहरा के कौम को ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं और अब इसका दरवाज़ा बंद होना चाहिए। इसके अलावा मेरा ख्याल उनका और ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी का हिसाब किया जाए, किसी को FIA के जरिए पकड़ा जाए या किसी को थाने के जरिए पकड़ा जाए। नहीं, वो उनका मेरा ख्याल है इस किस्म का कोई इरादा नहीं, बिल्कुल ना पकड़ें, कोई इस किस्म का इशारा दिया है। राजा साहब वो बिल्कुल ना पकड़ें। जिसके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, अगर वो उसको दोहराता है तो उसका हक है। मेरे साथ हो, आपके साथ हो कोई जुल्म 10 साल पहले हो तो आप को भूलता भी नहीं और आप वो दोहरा भी सकते हैं, तो वो उसको दोहराते हैं। उनका मकसद सिर्फ कौम को बताना है कि मेरे खिलाफ से इस तरह साजिशें करके जो उन्होंने उन पे इल्ज़ाम झूठे लगाए गए, करप्शन के, बददियानती के, वो बिल्कुल झूठे थे और ये एक साजिश थी, ये बताना उनका मकसद है। नहीं, वो बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को पता है सारा। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म उनको बनाना चाहिए, और आज जो कुछ उसी नोयत का हो रहा है 2022 से अब तक, उसको भी तो रोकना चाहिए। और उनके साथ मिल के जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है जो 18 में हो रहा था, तो उनके साथ मिल बैठ के कोई लाहमल तैयार करें, आइंदा कम अज़ कम ये काम ना हो। इरशाद साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कोई सिर्फ 9 मई वाले वाक़यात में जो मुलव्वस लोग हैं वो सिर्फ जेलों में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात के अलावा कोई सियासी कैदी नहीं है, किसी के साथ कोई ज़्यादती जुल्म नहीं हो रहा। PTI के लोग MNA बने हैं, MPA बने हैं। किसी जगह आपने अखबार में नहीं पढ़ा कि किसी MPA ने कहा कि 9 मई के बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, कैंपेनें भी की हैं, अब वो MPA भी हैं। किसी जगह उनके साथ कोई ज़्यादती जुल्म नहीं हुआ। 9 मई पे एक पूरी कौम का इत्फाक है कि उसमें जो मुलव्वस लोग थे वो रियासत के खिलाफ उन्होंने दहशतगर्दी की और फौज में बगावत की कोशिश की, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कोई नरम गोशा किसी कॉर्नर पे भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और उनको अगर आप सियासी कैदी कहते हैं तो मैं तो उससे इख्तिलाफ करता हूँ। वो सियासी कैदी नहीं है, वो रियासत के कैदी हैं और उन्होंने जुल्म किया है, हमारे शहीदों के मुजस्मे तोड़े हैं, उन्हें जूते मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं। तो ये हमारे शहीद जो आज हम में नहीं, हमारी लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और आज उनके बच्चे यतीम हैं, उनकी वालदैन जो है आज भी उनके लिए रो रहे हैं, तो उनके साथ ये जो जुल्म और ज्यादती की है, कोई भी पाकिस्तानी मुबे वतन पाकिस्तानी उनकी इस बात की ना तईद करता है ना उसको राजा साहब ये फरमाएं ज्यादती की है और उसका उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राजा साहब, ये चौधरी परवेज़ लाही और शाह महमूद कुरैशी साहब कौन से 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे, कहाँ वो मौजूद पाए गए या किस प्लानिंग का वो हिस्सा थे? ये तो दोनों कहीं भी नज़र नहीं आते, उसके बावजूद वो जी चौधरी परवेज़ लाही साहब पे जो मुकदमात थे उन्होंने वो फेस किए हैं और अब उनकी जमानतें हो गई हैं। वो 9 मई का उन पे कोई पर्चा नहीं। इसी तरह जेल तो वो भी भुगता है ना, साइफर केस में उन्हें सजा हुई है और किसी मुकदमे में वो नहीं है कोई। इसीलिए जो लोग साइफर में हैं या परवेज़ लाही साहब और मुकदमात में थे वो अपने मुकदमात फेस करके बाहर आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी साइफर का जो फैसला होगा उस पर अमल होगा।